तब हो पाएगा जब उसके तरफ से मन हटेगा। बार बार उनकी तरफ मन चला गया मतलब है कि बोझ पर ही मन जा रहा है। कंप्यूटर में मेल आती है, मेल आने के बाद उसमें लिखा होता है कि आपकी 4 जंक मेल हैं और इस जंक मेल को आप चाहें डिलीट कर सकते हैं, पर आपका मन बार बार जंक मेल की तरफ जाएगा, सार्थक मेल की तरफ नहीं जाएगा। तो जंक मेल की तरफ मन जाने से बार बार आपका कंप्यूटर उसी तरह से ट्यूनिंग होने लगेगा। फिर ऐसे ही विषय आएंगे जिन विषयों में आपकी रुचि है सहज रूप में, और उन्हीं प्रवृत्तियों की ओर जाने का मन करता है। कभी कभी ध्यान में आंसू बहते हैं, कभी कभी ध्यान में आंसू बहते हैं, बड़ा आंसुओं की धार बहने लगती है। व्यक्तिगत जीवन में ऐसे व्यक्ति दृढ़ दिखाई पड़ते हैं, सामाजिक जीवन में दृढ़ दिखाई पड़ते हैं। मजबूत बनने के चक्कर में अपनी भावनाओं को दबा रखा है इन्होंने, भावनाएं दबा रखी हैं। तो क्या है, कहां निकलेंगी वो? विरेचन में निकलेंगी। जब आप सामाजिक जीवन में नहीं रहोगे, लोगों के सामने मजबूत बने रहोगे कि मैं तो बहुत बहुत मजबूत हूं, जरा भी किसी भी चीज से मैं परेशान नहीं होता, तो फिर क्या होता है, भावनाएं दबी हुई भावनाएं जो हैं वो ध्यान के समय निकलती हैं, और ध्यान चाहता है दबाव निकले, किसी न किसी तरह दबाव निकले। आप जो वास्तव में हैं वही प्रकट हो। समाज के सामने असली नहीं होता आदमी, असली अपने आप के सामने होता है, आराध्य के सामने होता है, और असली वहीं होना भी चाहिए। आराध्य के सामने अगर असली नहीं हुए तो फिर किसके सामने होंगे? ध्यानी और ज्ञानी व्यक्ति समाज की और कमरों की दीवारों से हटकर के मन की दीवारों में चला जाता है। जो यहां ठीक है वो सच्चा ध्यानी है। बाहर कितने ठीक हैं, बाहर से कोई मतलब नहीं। बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छे सुंदर दिखते हैं, बड़ा अच्छा स्वभाव है, सब कुछ है, बाहर तो बहुत अच्छे हैं आप। और ऐसे बहुत सारे लोगों की मुझे जानकारी है जो बाहर बहुत अच्छे हैं, पर उनका जब भावनात्मक दबाव देखा, वो अपना सारा के सारा दबाव या तो पत्नी पे निकालते हैं, बच्चों पे निकालते हैं, या सबॉर्डिनेट्स पे निकालते हैं, या अपने आप पे निकालते हैं, अपनी वासनाओं पे निकालते हैं। जो व्यक्ति सच्चा ध्यानी है वो मन की दीवारों में जाकर के अपने सारे के सारे जितने भी हैं वास्तविकता वहां पर खोल देगा कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, इन कमियों को कैथारसिस के माध्यम से, विरेचन के माध्यम से निकालिए। कभी कभी भावुकता के आवेग आते हैं, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है। ये भावुकता के आवेग, गुस्सा, चिड़चिड़ापन वास्तव में कुछ घटनाओं की तरह से हैं कि जो हमें तकलीफ आती, भोग आता, 6-8 महीने तंग करता, वो थोड़े से देर में हमको परेशान करके चला जाता है। इसलिए उसको तप मान लेना चाहिए, उस परेशानी को तप मान लेना चाहिए। वो कट जाता है, भावबोध में कट जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो गुस्सापन, चिड़चिड़ापन बाहर सामने वाले के सामने निकालना है। अपने ऊपर गुस्सा आता है, अपने ऊपर चिड़चिड़ापन आता है, अकेलेपन में आता है, एकांत में आता है। औरों के ऊपर निकालोगे तो फिर इसका मतलब ये कि आपको व्यक्तित्व का विश्लेषण करना पड़ेगा। फिर औरों के ऊपर निकालोगे तो फिर आप फिर अलोकप्रिय हो जाएंगे, असामाजिक हो जाएंगे। बाहर की दुनिया में तो बहुत अच्छे हैं, तो भावुकता के आवेग जब गुस्से के रूप में अंदर ही अंदर निकलने लगे, अपने आप पे गुस्सा आता है, अपने आप पे चिड़चिड़ापन होता है। 6-8 माह तक तंग करता कोई रोग हमको, भोग, वो थोड़ी देर में निकल रहा है, इसलिए इसको निकाल देना चाहिए। हम बच जाते हैं संकटों से। विरेचन के कारण ही ध्यान एक चिकित्सा पद्धति है, कैथारसिस के कारण ही ध्यान एक थेरेपी है। अगर ये विरेचन न होता ध्यान के साथ जुड़ा हुआ तो ध्यान चिकित्सा पद्धति नहीं बन जाती, एक शुगल बनता। आओ ध्यान करें, बस आओ, जैसे योग करते ना, योग को योगा बोल के आओ योगा करें, योगा को शुगल बना दिया। योग वास्तव में सही अर्थों में ध्यान की पराकाष्ठा तक पहुंचने का और समाधि की पराकाष्ठा तक पहुंचने का नाम है। हमारे व्यक्तित्व की सारी परेशानियों की प्रतिक्रिया, जितनी भी व्यक्तित्व की परेशानियां हैं, जितनी भी हमारे व्यक्तित्व से जुड़े हुए, हमारी जन्मांतरों से और बचपन से लेकर अभी तक की हमारी बहनों के साथ जुड़े हुए, भाइयों के साथ जुड़े हुए, माता पिता के साथ जुड़े हुए जो भी हमारे संकट रहे हैं, वही मनोरोग के कारण है, मूलतः मनोरोग के कारण है। ध्यान में हम इन मनोरोगों के कारणों से रूबरू होकर इनसे मुक्ति पाते हैं। ध्यान में हम इन मनोरोगों के कारणों से जो एकत्र हो गए हैं, जन्मांतरों से एकत्र हैं, मौका ही नहीं मिला कभी। मौका अब जाके मिला तो इसको मान लें कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ध्यान को करने का मौका मिला, ध्यान समझने का मौका मिला।
जन्म जन्मांतरों के कष्टों से मुक्ति पानी है। ध्यान एक प्रकार का कायाकल्प है, एक प्रकार का कायाकल्प है। जैसे पंचकर्म होता है उस तरह का कायाकल्प है। जब ध्यान होता है तो हमें बाहर की दुनिया का ख्याल नहीं रहता। मैंने कहा ना, देह और मन, तन और मन दोनों जब परे टूटने लगे, अलग होने लगे, समझ लो कि ध्यान अंतर जगत में प्रवेश कर रहा है। स्वामी विवेकानंद साधना कर रहे थे और स्वामी विवेकानंद के साथ गिरीश बाबू जो उनके परम मित्र थे वो भी ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते गिरीश बाबू ने देखा कि मेरा तो ध्यान लग नहीं रहा है। गंगा का किनारा, सितंबर अक्टूबर का मौसम, उमस, मच्छर पूरे के पूरे जो हैं वो काट रहे हैं। तो कभी वो यहाँ मारें, कभी वो यहाँ मारें, कभी इधर से यूँ करें। पूरे के पूरे 3-3.5 घंटे तक विवेकानंद बैठे थे। गिरीश बाबू ये सोच के बैठे रहे कि जब जितनी देर नरेंद्र बैठा रहेगा उतनी देर मैं ही बैठा रहूँगा। उम्र में उनसे बड़े भी थे, थिएटर कंपनी के मालिक थे। नरेंद्र बाबू जो थे, नरेंद्र जो थे स्वामी विवेकानंद, वो उनके चारों ऊपर एक कंबल की तरह से, चादर की तरह से, ब्लैंकेट ऑफ मॉस्किटोज, काले काले बड़े बड़े मच्छर भी कलकत्ता के बड़े स्वस्थ होते हैं, इतने बड़े बड़े, और पूरे के पूरे बैठ गए। पर उनको जरा भी, उन्होंने अपनी काया को जैसे अलग कर लिया उससे, और वो प्रेम से वो अपना काम करते रहे और ये अपना काम करते रहे, ध्यान करने का काम। 3 घंटे बाद जब ध्यान उनका समाप्त हुआ तो उन्होंने हटे तो सारे मच्छर उड़ गए। तो उन्होंने कहा गिरीश बाबू ने कि हम इतनी देर तक तो मच्छर मारते रहे और तुम ध्यान करते रहे, तुम्हारा मन कैसे लग गया? बोले मच्छर अपना काम करते रहे, मैं अपना काम करता रहा। मैंने अपने शरीर को, देह को मन से अलग कर लिया था। मेरा मन अपने साथ था और देह अलग थी। क्या हम लोग ऐसा कर